वेलकम टू दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। अब हम बात करते हैं 2026, 2027 और फ्यूचर 5 इयर्स की कि अगर आपको अपना करियर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बनाना है या एआई वर्ल्ड में बनाना है या पोस्ट एआई वर्ल्ड में बनाना है तो आपको कोडिंग कैसे सीखनी चाहिए। मैं हूं जीजस करण, मेरे पास है 15 इयर्स का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस और मैं एक प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ। मैंने इंडस्ट्री को इवॉल्व होते देखा है फ्रॉम सीडीज टू डीवीडीज एंड फ्रॉम डीवीडीज टू क्लाउड एंड फ्रॉम क्लाउड टू एआई। तो 1992 में दुनिया का सबसे पहला एआई मॉडल डेवलप कर लिया गया था जिसे हम न्यूरल नेटवर्क्स भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर ना होने की वजह से हम उन मॉडल्स को कभी यूज़ नहीं कर पाए, बट वो चीज़ तब डेवलप हो चुकी थी। अब क्लाउड के पास इतना पावर है, हमारे पास इतने चिप्स अवेलेबल है कि हम एआई के साथ एक इस टाइम पर स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां से हम अभी भी रेलिवेंट डेटा से बहुत सारा कंटेंट अपने लिए निकाल पाते हैं या नया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अजी, अब आप इस टाइम पे सारे चैटबॉट से फेमिलियर जरूर होंगे। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक या फिर क्लॉड। अगर आप इन टूल्स से फेमिलियर हैं तो ये है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि एक फाउंडेशनल मॉडल्स हैं। इन्हें बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। इनके पास बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर अवेलेबल है जिससे कि आपकी क्वेरीज का, जिन्हें हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, उनका ये जवाब दे पाते हैं। और इनमें से चैट जीपीटी के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने कॉन्स हैं, क्लाउड के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने कॉन्स हैं, और जेमिनाई के अपने हैं और बेनिफिट्स हैं और कॉन्स हैं। अगर मैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, अगर मेरे को कोई जर्नल इंक्वायरी होती है तो मैं चैट जीपीटी से बात करता हूं, क्योंकि वो एक जर्नल लेवल पे ट्रेन किया गया है। उसका डेटा सेट बहुत सारा जनरल डेटा सेट है। जैसे ये क्लाउड से काफ़ी डिफरेंट है। क्लाउड एक हाइपर टेक्निकल एलएलएम है। अगर मेरे को कोई कोडिंग का टास्क करना होगा तो मैं पहले क्लाउड के पास जाऊंगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने के लिए या रीड करने के लिए माना जाता है। अगर मेरे को कोई गूगल के प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करना हो, जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन यूट्यूब के बारे पूछना हो, या मेरे को अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना हो, या यूट्यूब रिकमेंडेशन वीडियोस में जाना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को यूट्यूब की सर्विसेज और गूगल की सर्विसेज के या जीमेल की सर्विसेज के बारे पूछना हो, तो मैं वो जेमिनाई से पूछना प्रेफर करता हूँ। तो 2026 2027 में ये सारे मॉडल्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं। जेमिनाई गूगल की सर्विसेज पे इसीलिए बेटर बिहेव कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो गूगल का प्रोडक्ट है, तो उन्होंने अपने गूगल की डॉक्यूमेंटेशन पे उसको एज दिया हुआ है ता, ताकि वो आपको उन प्रोडक्ट्स बारे ज़्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज दे सकता है। जौन सा चैट जीपीटी है वो एक जनरल नॉलेज आपको अच्छी प्रोवाइड करता है। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि जेमिनाई या क्लाउड ये नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो भी कर सकते हैं, बट ये जस्ट मेरी एक प्रेफरेंसेस है। अगर आपको अब 26 27 और गोइंग फॉरवर्ड आपको अलग अलग मॉडल्स जैसे आ रहे हैं वर्ल्ड में, तो आपको अगर यूज़ करना है तो आपको सिर्फ एक एलएलएम के भरोसे नहीं रहना होगा। आपको बहुत सारे एलएलएम एक साथ यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो जी, अब हम उसके बारे में बात करें कि 26 में या 27 में आप कोडिंग या एआई सीखना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ऑफ कोर्स आप डेली एआई से इंटरैक्ट तो कर ही रहे हैं। ऐसे तो कोई बात नहीं है कि आप एआई यूज़ नहीं कर रहे। आपके फ़ोन में एआई है, आपके यूट्यूब में एआई है। तो कहीं ना कहीं आज आपकी लाइफ में एआई ज़रूर आपको दस्तक दे रहा है। आप उसके साथ रोज़ इंटरैक्ट करते हैं और इट्स वेरी फैसिनेटिंग, राइट, कि हम एक वर्ल्ड में हैं जहाँ कंप्यूटर्स अब अपना काम और लैंग्वेजेस स्टार्ट कर रहे हैं करना।
तो जी ऐसे है कि आज के डेट में जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफ़िनेटली सॉल्व कर दी हैं, जैसे कि टेक्स्ट जनरेट करना, इमेजेस जनरेट करना और कुछ हद तक शॉर्ट वीडियोज़ जनरेट करना। हालाँकि ये वीडियोज़ को हम देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये एआई जनरेटेड है कि एआई जनरेटेड नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो हमने सॉल्व कर ली हैं। कोड लिखना भी हमने सॉल्व कर ही लिया है। मैं एक प्रॉम्प्ट देकर किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने लिए कोड लिखवा के लेके आ सकता हूँ, पर अभी जो ये एआई मॉडल्स हैं, ये कोड क्या लिख के लेके देते हैं, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, इस कोड को कैसे डिबग किया जाएगा, वो चीज़ें इन एआई मॉडल्स में अभी लैक करती हैं। तो आप अपने आउटपुट्स या इनपुट्स देकर इनके ऊपर रिलाय बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये मॉडल्स जो भी आपको आउटपुट देंगे वो एकदम करेक्ट होगा। तो 2026 में 27 में आप ये कोडिंग सीख रहे हैं, यस यूज़ दीज़ टूल्स, बट इनके ऊपर 100% रिलायंस अभी पॉसिबल नहीं है। आप जी कोडिंग एजेंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कोडेक्स आ गया है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे कर्सर आ गया है, इवन विजुअल स्टूडियो कोड में भी कोपायलट आ गया है, जो काफ़ी हद तक हमारी कोडिंग को ऑग्यूमेंट करते हैं। तो ऑग्यूमेंटेशन और रिप्लेसमेंट 2 डिफरेंट पार्ट हैं। अगर मैं एक डेवलपर हूँ और मेरे को कोड लिखना है आज के ज़माने में, तो मैं ऑब्वियसली इन टूल्स की हेल्प से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी एक क्लाइंट की वेबसाइट अभी कुछ दिन पहले डिज़ाइन की थी, जिसके बारे शायद हम आगे इन वीडियोस में बात करेंगे। तो कैसे मैंने उसको क्लाउडफ्लेयर के साथ लिंक किया और कैसे मैंने चैटजीपीटी का यूज़ करते हुए सारा उनमें से टाइपस्क्रिप्ट का कोड निकाला और कैसे मैंने उन सब चीज़ों को कंपाइल करके एक आइडिया के साथ मैं उस वेबसाइट को डिप्लॉय कर पाया। तो जी, ऐसे है कि 27 या इन फ्यूचर आपको अगर कोडिंग सीखना है, तो ये एलएलएम्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं अभी के लिए। ये आपको ऑग्यूमेंट ज़रूर कर पाएँगे। आपको कोडिंग के बेसिक्स ज़रूर पता होने चाहिए, फंडामेंटल्स ज़रूर क्लियर होने चाहिए कि फॉर लूप क्या करता है, व्हाइल लूप क्या करता है और बेसिक टपल्स और लिस्ट में क्या फ़र्क है, डेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं और आपको कोड की डिबगिंग और रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा। अगर आपके पास रोड मैप है, आप रोड मैप बना के चलेंगे, तो आप एलएलएम्स के साथ बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑग्यूमेंट करते हुए आप इस जर्नी में सक्सेस ले पाएँगे। मेरा जी विषय आज का यही था कि 27 में या इन फ्यूचर में हम एआई के साथ कैसे अपना करियर इंक्रीज़ कर पाएँगे। मैं जी ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, मैं एक्चुअली में ये सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने साथ अपने 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कुछ यंग इंडिया को जोड़ने की कोशिश है मेरी। जिनको मैं करियर की गाइडेंस दे सकूँ, कोडिंग एआई आर्किटेक्ट में मेंटरशिप दे सकूँ जो वो ऐप्स डिप्लॉय कर सकें और एक प्रोडक्शन रेडी ऐप्स बना सकें और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे हम कोडिंग से एक कैश फ्लो जनरेट कर पाएँगे, जो आगे आने वाले टाइम में आप लोग एक लाइफ जी पाएँ जो आप एनविज़न करते हैं। जैसे मेरा पर्सनल विज़न है कि इन गोइंग फ्यूचर में हमें रिमोट जॉब्स ही मिलेंगी और हमें इंटरनेट पर ही काम करना होगा। इंटरनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल आइडिया ऑफ दिस सेंचुरी नाउ और हमें उस पर इंटरैक्ट करके, उस पे काम करके और अपने स्किल्स को एनहांस करके हमें एक ऐसी लाइफ डेवलप करनी चाहिए जिससे हम अपने ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हैं और हम वेल्दी भी हो सकते हैं, रिच भी हो सकते हैं और
हमें एक करियर पाथवेज एंड मिलेगा। तो ये मेरा आइडिया है फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ आई वांट टू स्टार्ट दिस सीरीज़, जिसमें हम धीरे-धीरे देखेंगे कि कैसे हम एआई और कोडिंग के साथ कुछ एप्स डेवलप करेंगे, और वो एक आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप एक प्रोडक्शन लेवल और इंजीनियरिंग लेवल एप्स बना सकें। एप्स ही नहीं, और आप ऐप से बेहतर, जैसे एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैंडल करता है, और कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे उस स्केल के ऊपर जो कि आपने कभी देखी नहीं होगी या कभी सोची नहीं होगी, बट अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से अपने लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरा नाम है जीजस करण और मैं अब साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।